दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। अब देखिए बहुत से लोग हैं, आप सब भी होंगे, आप सब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सब ने ये लाइन सुनी होगी कि कोडी रोड्स को बू मिल रही है, कोडी रोड्स को फैंस पसंद नहीं कर रहे, कोडी रोड्स चैंपियन मतलब कि बोरिंग हो रहे हैं, कोडी रोड्स बोर हो रहा है, बोर कर रहा है। तो भाई साहब इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ, इसलिए पूरी वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग। अब देखिए बात करें कोडी रोड्स के बारे में। यार कोडी रोड्स ने फिलहाल रेसलमेनिया में टाइटल जीता है, रोमन रेंस की ग्रेटेस्ट टाइटल रेंक को एंड किया है और उसके बाद अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करी है। बैकलैश के अंदर आपको क्लियर कट है, कंफर्म है, या तो ट्रिपल थ्रेट मैच होगा एजे स्टाइल्स वर्सेस एलिन नाइट वर्सेस कोडी रोड्स, या फिर सिंगल मैच होगा एजे स्टाइल्स वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अब देखिए सिंगल मैच बहुत अच्छा अगर ये होता है और ये मैच कमाल कर देगा हुआ तो। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि क्यों आप सबको कोडी रोड्स बोर लग रहा है, कोडी रोड्स बोरिंग लग रहा है। सो भाई देखिए क्लियर कट है कि आप रोमन रेंस के फैन हो ना, हाँ, बिकॉज आप रोमन रेंस के फैन हो। अगर आप रोमन रेंस के फैन हो तो आपको कोडी रोड्स बोरिंग ही लगेगा, बिकॉज रोमन रेंस का दोस्तों मैं 1000 बार बता चुका हूँ आपको, रोमन रेंस का कैरेक्टर एक हील कैरेक्टर था। हील कैरेक्टर का मतलब है कि आपको चेयर की ज़रूरत नहीं है। हील कैरेक्टर बहुत इजी होता है परफॉर्म करना, जी हाँ बहुत इजी होता है, बिकॉज आपको बुरा बनना है तो आपको किसी की नज़र में अच्छा नहीं दिखना है। इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा जी सकते हैं, अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं। हील कैरेक्टर का मतलब ये होता है। रोमन रेंस जब हील बना था, रोमन रेंस अपनी मर्जी से काम करता था, फैंस उसको बू कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो काम कर ही जा रहा था। तो रोमन रेंस के लिए भाई जर्नी बहुत ईजी थी। लेकिन अगर बात करें रोमन रेंस के बिग डॉग वाले कैरेक्टर की, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ जो रोमन का बिग डॉग वाला कैरेक्टर था, बेबी फेस वाला, उसको कितनी बू मिली है पता है आपको? कितनी बू मिली है उसको, आपकी रूह कांप जाएगी भाई, इतनी बू मिली है उसको। चेयर ये सब तो रोमन रेंस ने कभी देखा ही नहीं था बिग डॉग में। लेकिन जब रोमन रेंस का हील टर्न हुआ उसके बाद रोमन रेंस को कामयाबी मिली, सफलता मिली, बिकॉज रोमन रेंस को यहाँ फैंस की परवाह नहीं थी। लेकिन दोस्तों बात करें कोडी रोड्स की, भाई कोडी रोड्स एक बहुत बड़ा बेबी फेस है। वो फेस नहीं है, वो बेबी फेस है, यानी कि जो कंपनी को होल्ड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो कोडी रोड्स पर यहाँ पे ट्रिपल एच ने बेट खेल दिया है। कोडी रोड्स को ये कह दिया कि भाई ये बंदा जो है चैंपियन बन रहा है, चैंपियन बन चुका है और ये हमको हमारी न्यू एरा में एज ए लीड करेगा। तो ये बात तो कंफर्म है, कोडी रोड्स यहाँ पे एज अ बेबी फेस काम कर रहे हैं, आप सबको पता है। और जब आप एक अच्छी राह पर चलते हैं आपको बू तो मिलेगी ही मिलेगी, आपको चेयर नहीं मिलती, चेयर बहुत कम मिलेगी भाई। और जिस तरह से कोडी रोड्स के प्रोमोज हो रहे हैं, कोडी रोड्स की सेगमेंटें हो रही हैं, अभी तक 3 ही सेगमेंट हुई है, एक पिछले रो में हुई, स्मैकडाउन में हुई और आज रो में हुई, तो 3 ही सेगमेंट हुई है, कुछ अच्छी नहीं थी इतनी अच्छी। हाँ अभी वो टाइटल जीते हैं तो भाई साहब थोड़ा आपको लगेगा, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा भाई, आप इतनी जल्दबाजी मत करें। अगर मैंने कहा ना आपको, अगर आप रोमन रेंस के फैन है तो आप बू करेंगे उसको भाई, आपको कोडी रोड्स अच्छा लगेगा ही नहीं। भले ही यहाँ पे रोमन रेंस आके कोडी रोड्स को अप्रिशिएट करते हैं भाई, तब भी आप कोडी रोड्स को पसंद नहीं करोगे, बिकॉज आप रोमन रेंस के फैन हो और आप रोमन को ही चैंपियन देखना चाहते हो, समझ रहे हो? जैसे कि मैं हूँ, मैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का फैन हूँ और मैं उसको बहुत समझ लीजिए, आई लव हिम सीएम पंक, आई लव सीएम पंक, समझ रहे हो एक तरह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मैं ये कहूँ कि भाई कोडी रोड्स को हरवा दो, सीएम पंक को जितवा दो, नहीं यार, बिकॉज सीएम पंक आप उस कैटेगरी में चला गया है कि उसको किसी भी टाइटल की जरूरत नहीं है भाई, वो अपने आप में एक चैंपियनशिप है। उसी तरीके से रोमन रेंस उस कैटेगरी में जा चुका है जिसको आप उसको चैंपियनशिप की जरूरत नहीं है भाई, ब्रॉक लेसनर को चैंपियनशिप की जरूरत नहीं है भाई। तो ये वो सुपरस्टार है जो एक लेजेंड बन चुके हैं। लेकिन बात करें हम कोडी रोड्स की दोस्तों, तो भाई कोडी रोड्स को बहुत कुछ करना है अभी। कोडी रोड्स ने सिर्फ अपनी स्टोरी को फिनिश किया भाई, लेकिन उसको अभी जो चैंपियन बने रहना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा फैंस को कि तुमने मुझे सपोर्ट किया है, तुमने मुझे चैंपियन बनाया, तो भाई मैं उस लायक हूँ या नहीं हूँ। समझ लो, आप मेरी बात को कान में डाल लो, दिमाग में डाल लो। तो अब कोडी रोड्स को बू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोडी रोड्स को नापसंद कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोडी रोड्स की भी शुरुआत हुई है, अभी तो एक मैच भी नहीं हुआ भाई, इतना आप बू क्यों कर रहे हो भाई? अभी कोई मतलब नहीं है बू करने का भाई, आप कोडी के फैन हो या नहीं हो, अभी आपको सही बताओ तो कोई हक नहीं है कोडी को बू करने का। अभी तो शुरुआत हुई है यार, शुरुआत में हर कोई फिसल जाता है भाई। रोमन रेंस क्यों नहीं फिसला? बिकॉज रोमन का हील टर्न था, अभी कोडी रोड्स का हील टर्न हो जाए कल, बताओ चलो बात करता हूँ मैं, अगर मान लो स्मैकडाउन के एपिसोड में कोडी रोड्स का हील टर्न हो जाता है भाई, सब झटका खा जाएंगे, आप रोमन रेंस को भूल जाओगे, बिल्कुल भूल जाओगे रोमन रेंस को, आप कोडी रोड्स को याद करोगे फिर आप, बिकॉज उसका हील टर्न हो जाएगा। या कोडी रोड्स कोई नई फैक्शन बुला ले, अपने भाई को बुला ले गोल्डस्ट को, समझ रहे हो, वो एक
एक तरह से बन जाएगी। मान लो MJF आ गया WWE कंपनी के अंदर, उसकी फैक्शन बन जाएगी। सो ये चीज़ें हैं, नई प्रेजेंटेशन। लेकिन अभी कोडी रोड्स की शुरुआत हुई है भाई। अभी तो बैकलैश आएगा, मनी इन द बैंक आएगा, सऊदी में शो आएगा, उसके बाद क्लैश कैसल आएगा, उसके बाद समर स्लैम आएगा, बैश इन बर्लिन आएगा, एंड देन फिर आई थिंक फास्टलेन, सर्वाइवर सीरीज, क्राउन जूल, बहुत कुछ आना है भाई। समझ लो बहुत बड़े इवेंट आने हैं, तो वहाँ को आपको वेट करना पड़ेगा भाई। आज आप कोडी को बुक करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको कहो बोरिंग है, बिल्कुल है, मैं खुद कह रहा हूँ कोडी के प्रोमो बोरिंग हो रहे हैं, लेकिन भाई आप उसको अभी इतना ज़्यादा हैरस नहीं कर सकते, बिकॉज अभी शुरुआत है बंदे की यार। अभी उसको थोड़ा काम तो करने दो भाई। समझ रहे हो, थोड़ा काम तो करने दो उसको भाई, थोड़ा उसको वेट करवाओ, थोड़ा उसको रुको, 1-2 महीना 3 महीना, बाद में बुक कर लेना, बाद में आपको पता चल जाएगा बोरिंग है नहीं है। बिकॉज हमसे ज़्यादा समझ ट्रिपल एच को है भाई। ट्रिपल एच को पता है कब बू मिलेगी, कब चेयर मिलेगी। समझ लो, ट्रिपल एच को पता है कि क्या करना है, ट्रिपल एच को पता है भाई कोडी रोड्स को किस तरह से चलाना है। तो लेकिन एक बात मैं पर्सनली कहना चाहता हूँ, एंड ये मैंने फील किया है, आप बताइए आपने फील करा है कि नहीं भाई। कोडी रोड्स जब से यहाँ पे चैंपियन बने हैं भाई, कोडी रोड्स को देखने का नजरिया बदल चुका है मेरा। आपको बदला है नहीं बताइए? बिकॉज पहले हम कोडी रोड्स को सिंगल देखते थे विदाउट चैंपियनशिप, अब बड़ा सुपरस्टार तो था वो, लेकिन अब जब वो चैंपियनशिप होल्ड करके आता है ना भाई, वो एक ऐसा लगता है कि भाई इसके ज़्यादा कोई नहीं है भाई। देखिए कोडी रोड्स की लुक बहुत अच्छी है, कमाल का हैंडसम बंदा है, और चैंपियनशिप होल्ड करते अच्छा लगता है। लेकिन बात करें अभी हम स्टोरी लाइन की, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई रेंडी ऑर्टन को बुला लियो, रेंडी ऑर्टन को टैग करवाइए। भाई अभी ये नहीं होगा यार। रेंडी ऑर्टन का आई थिंक समर स्लैम में हो सकता है मैच कोडी के साथ, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं है। अभी बैकलैश में, मनी इन द बैंक में, उसके बाद 2-3 इवेंट और हैं, इंटरनेशनल शोज हैं भाई। अभी वहाँ पे कोडी प्रिपेयर होगा, बिकॉज अभी कोडी को बू नहीं मिलने वाली, अगर आप सोच रहे हैं तो समझ रहे। और कोडी का हील टर्न कभी नहीं होगा, ये बात लिख के रख लो भाई, ऐसा नहीं होने वाला। कोडी रोड्स इज द बिगेस्ट बेबी फेस, और भले ही बू मिले उसको, लेकिन कोडी का हील टर्न नहीं होगा, ये बात आप लिख के रख लो। ट्रिपल एच जैसा होने नहीं देगा। सो अभी आप वेट कीजिए, अगर आप कोडी के फैन है तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बन जाएंगे। रोमन के बने ना भाई, बन जाओगे। सो प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट टू रेसलिंग। सी यू टुमारो गाइस।